अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही काम करना है, आपने एरिया ऑफ सेक्टर ही मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर आज का 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। एक्सरसाइज है 7.2 और क्वेश्चन नंबर है जी। इसमें वही चीजें दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। दो चीजें दी हुई हैं। रेडियस इसमें दिया हुआ है आपको 7 मीटर, और जो एंगल है थीटा वो आपको दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, तो मालूम क्या करना है आपने? एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या था? 1/2 आर स्क्वायर थीटा था। थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर ले, तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर ले पहले। थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। 0 0 से कैंसिल, 2 9 द 80, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 9। थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय 9। ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अब फार्मूला लगा लें एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है, सेक्टर SECTOR है या TER है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा ये था। उसके बाद है हमारे पास 1/2 वैसे आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या है? 7। और उसके बाद पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसको आपस में। अच्छा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 9। पाई डिवाइडेड बाय 9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराने, 49 पाई डिवाइडेड बाय 18। ये कराएं, कैलकुलेटर से कराएं। तो ये जो आंसर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। जी, क्या आया है? अभी 1 पे बैठी हुई है हमारा 49 डिवाइडेड बाय 8.5। और ये था किसमें? सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कहा गया है कि आप मालूम करें कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 5/5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। इसमें वही दो चीजें दी हुई हैं कि सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, वो 5/5 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक तो एंगल दिया हुआ है, वो पाई बाय क्या दिया हुआ है? 5/5 रेडियन। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज दी हुई है जो रेडियस, वो क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने मालूम करना है। फार्मूला डाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। वो क्या था? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1 डिवाइडेड बाय 2, आर की वैल्यू क्या है? 10 का स्क्वायर, और उसके बाद थीटा जो है वो पाई डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, तो 10 का जब आप स्क्वायर लेंगे क्या आएगा? 100। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1/2 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद है पाई डिवाइडेड बाय 5।
ये 5 2 द 10 0 और 2 1 द 2 2 10 द 20 तो जगह इज इक्वल टू 10 पाई। अब 10 पाई की वैल्यू जो होगी वो एरिया ऑफ सेक्टर होगी। जी क्या है ये बेटा? सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो स्क्वायर कैसे आता है? वो जिस तरह ये वैल्यू है ना 10 सेंटीमीटर तो ऊपर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गई, ठीक है। 10 पाई, हाँ 3.14 है पाई की वैल्यू, इसमें होती तो है याद। ये 10, ये शिफ्ट, ये पाई। जी, उससे बेटा लास्ट सवाल अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियन। अब हमने मालूम करना है थीटा। ठीक है, हमारे पास दो चीजें दी हुई है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर? ओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया हुआ है, सिर्फ मुझे ये बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा दिया हुआ है। The area of sector with a central angle theta in a circle of radius 2 मीटर, रेडियस तो हो गया 2 मीटर, और जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो है इस 10 स्क्वायर मीटर। कितना है? तो 10 स्क्वायर मीटर है, और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 13। तो एरिया ऑफ सेक्टर है इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर और थीटा मालूम करना है इन रेडियन में। किसमें? रेडियन में। फार्मूला डाल दें, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है आपके पास बेटा 10 मीटर का स्क्वायर, 1/2 आर की वैल्यू जो दी है वो 2 दी हुई है, स्क्वायर थीटा हमने मालूम करना है। क्या जाएगा? 10 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आगे है बेटा, आगे का 1/2 4 थीटा, 2 1 2 2 2 द 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 जो है ना मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर, मीटर था ना साथ, ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होल का स्क्वायर कर लें मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। अब मैं मीटर का स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब इस तरफ आएगा डिवाइड होकर मीटर का स्क्वायर मीटर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया थीटा। तो अब ये 10 मीटर का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 2 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। मीटर का स्क्वायर मीटर के स्क्वायर से कैंसिल, 2 5 द 10 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 5। अब इसका आंसर देखें, 5 डिग्री है या पहले से ही रेडियन में? आंसर 5 क्या है? 5 रेडियन। ठीक है, ये इसका। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हुई। तो कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2 7.3 2 हो गई, 7.3 कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह।